गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 प्रेरणा के पुष्प। प्रेरणा मतलब ऐसा पुष्प जिससे हमको कुछ सीख मिलती है। वो हमको सिखाते नहीं पर हम उसको सहज भाव से सरलता से हम उससे कुछ सीख ले लेते हैं। इसके लेखक हैं लेखक मंडल। मनुष्य होने का सहज बोध यह है कि हम ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को सुख और आनंद की अनुभूति हो। मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो क्या है, समझ सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है। जानवर भी सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते। हम मनुष्य जो हैं वो ऐसे कार्य करें जिससे अधिक से अधिक लोगों को, हम अपने आप को तो भी आनंद दें लेकिन दूसरों को भी आनंद और खुशी दे सकें। प्रस्तुत पाठ के दृष्टांत इन्हीं मानवीय भावानुभूतियों को सहज रूप से व्यक्त करते हैं। जो भाव हम अनुभव करते हैं उसको व्यक्त करते हैं। बुजुर्ग अगली पीढ़ी के लिए फलदार वृक्षों के बीज बोते हैं। हमारे बुजुर्ग फलदार वृक्षों को उगाते हैं। वहीं एक बुजुर्ग स्त्री अनजान राहों में सुंदर पुष्पों, छायादार वृक्षों के बीज इस उम्मीद से बिखेरती चलती है कि वह रहे ना रहे, उसकी आने वाली पीढ़ियों को इन पुष्पों और वृक्षों के उगने से सुगंध और शीतलता मिलेगी। हम जो पौधे बोते हैं क्या हम अपने लिए ही बोते हैं? नहीं। हम जो पौधे बोएं वो किनके लिए हो? आने वाली पीढ़ियों को सुगंध दे, फूल दे, फल दे, इसलिए हमें उगाना चाहिए। विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन के अनुभव के प्रसंग मानव जीवन की इसी सार्थकता को संपूर्णता के साथ प्रेरित और आशान्वित करते हैं। ये विवेकानंद और बेंजामिन फ्रैंकलिन के उन्होंने जो जीवन में अनुभव किया है उसी प्रसंगों को इसमें बताया गया है। देखिए, पहला प्रेरणा है, क्या सीखते हैं हम। एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे। एक बूढ़ा आदमी है जो क्या है, जिसके बाल सफ़ेद हो गए थे, ज़मीन खोद रहा था। एक नौजवान ने उस बुजुर्ग को परिश्रम करते देखकर पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? वह लड़का जब उसको देखता है, बूढ़े आदमी को परिश्रम करते हुए, तो पूछता है, बाबा यह क्या कर रहे हो? वो बोलते, आम का पौधा रोप रहा हूँ। कौन कहता है? जो बूढ़े थे वो कहते हैं कि मैं आम का पौधा रोप रहा हूँ, लगा रहा हूँ। इस उम्र में? वो लड़का कहता है, इस उम्र में आम का पौधा लगा रहे हैं, इसके फल कब खाओगे बाबा? आप तो खुद बूढ़े हो गए हो। मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ बेटे, तुम तो खा सकोगे ना। मेरे तुम्हारे नाती पोते तो खाएंगे। कहता है, इस उम्र में लगा रहे हो तो फल कब खाओगे? तो बूढ़े आदमी कहता है कि मैं फल नहीं खा सकता तो क्या हुआ, तुम तो खाओगे, मेरे नाती पोते जो रहेंगे आएंगे वो खाएंगे। देखो, वह अमराई मेरे दादा ने लगाई थी। वहीं पास में अमराई मतलब आम का बगीचा है, वो किन्होंने लगाई थी? मेरे दादा ने लगाई थी। तो उसके फल मैंने खाए। मैं यह आम का पौधा लगा रहा हूँ, इसके फल मेरे नाती पोते खाएंगे, है ना। इससे हमको क्या सीख मिलती है? जैसे वृक्ष होते हैं ना, वृक्ष क्या होते हैं? परोपकारी होते हैं। वैसे ही हमको खुद स्वयं के लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। दूसरा सीख है, एक वृद्ध महिला रेलगाड़ी से सफ़र कर रही थी। खिड़की के पास बैठकर बीच बीच में अपनी मुट्ठी से कुछ बाहर फेंकती जा रही थी। वो मुट्ठी में कुछ पकड़ी होगी और खिड़की के बाहर से उसको फेंकती जा रही थी। एक सहयात्री ने पूछा, सहयात्री मतलब जो साथ में यात्रा करते हैं उसको बोलते हैं सहयात्री। एक सहयात्री ने पूछा, यह आम
यह आप क्या फेंक रही हैं? उस महिला ने जवाब दिया, ये सुंदर फूलों और फलों के बीज हैं।